In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Welcome to Study Science at Home. प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें एक एटम से दूसरे एटम तक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आज हम कोवलेंट बॉन्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। केमिकल बॉन्ड की ऐसी टाइप जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उसको कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाता है। म्यूचुअल शेयरिंग मीन जिस तरह से लंच ब्रेक में स्कूल में डिफरेंट फ्रेंड्स अपना लंच शेयर करते हैं, इसी तरह से एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं। ग्रुप 13 to 17 के एलिमेंट्स को जब आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, एक केमिकल बॉन्ड डेवलप करते हैं, तो मोस्टली उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है। कोवलेंट बॉन्ड के डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? जब हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो उनमें एक बॉन्ड पेयर डेवलप होता है, यानी वो दोनों एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक शेयर्ड पेयर की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से, यानी इन दो एटम के दरमियान में एक बॉन्ड पेयर डेवलप होता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं, मतलब पेयर अप होते हैं और इनमें एक बॉन्ड बनता है, तो उसको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो एटम्स जो हैं, इनमें एक बॉन्ड पेयर डेवलप हुआ, तो मीन कि ये इन्होंने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए हाइड्रोजन के दोनों एटम्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो गए और ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है इन दोनों में बॉन्ड डेवलप हो, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड पेयर बनाते हैं, मीन के हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है इसमें भी एक सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है और ये HCl की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अब स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत होती है, तो 4 हाइड्रोजन एटम्स इसको अप्रोच करते हैं। इसका हर इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन 4 हाइड्रोजन्स के साथ 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएगा और ये CH4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स जो हैं वो एक बॉन्ड पेयर शेयर करें, या हर जो बॉन्डेड एटम है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जब, तो क्या होगा, उनमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मोस्टली एग्जाम्स में जब आपको ये डिफरेंट टाइप्स पूछी जाती हैं तो आपको इनको 2 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अंडरस्टैंड करवाया। आपको जो इसमें से आसान लगे, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें, आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट वन इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब 2 बॉन्डेड एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो उनके दरमियान 2 बॉन्ड पेयर्स डेवलप होते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करेगा और इनके दरमियान में 2 बॉन्ड पेयर डेवलप होंगे। इसी तरह अगर हम इथीन की एग्जांपल देखें, इसमें 2 कार्बन एटम्स आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को
डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप लेव स्ट्रक्चर डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं पहले, उसी को फॉलो करते हुए हम आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डॉट और क्रॉस की फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसको उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको हम अगर कार्बन क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को हम डॉट से शो करेंगे उसके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, और अगर हम जो है कार्बन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को जो है हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। मेन हमारा कंसर्न इस कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। मीन डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जब 2 अप्रोचिंग एटम्स आपस में 2 बॉन्ड पेयर शेयर करें तो उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड का। कोवलेंट बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करे और इनके दरमियान 3 बॉन्ड पेयर्स बने तो इसको हम नाम देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो ये एक और नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। मीन इन दोनों के दरमियान में 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। नाइट्रोजन 2 डिफरेंट नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में जो फिर बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एक सेकेंड एग्जाम्पल है इथाइन। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होगा। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कार्बन से करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होगा। मीन इस पूरे मॉलिक्यूल में 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई होगी। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एटम्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड और इसके टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई होगी। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।